आज मेरा एक सवाल है आपसे। ये बताओ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसके पहले एक और सवाल का जवाब दो कि ऐसे 3 लोगों का नाम बताओ 3 सेकंड में, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सोचो। सोच लिया? अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 3 सेकंड में 3 लोगों का जो नाम सोचा, उसमें तीसरा आप हो, कि वो इंसान कहे कि जी 3 लोगों का तो नाम सोचा, लेकिन 3 में 2 कोई और है और तीसरे हम हैं, मैं खुद हूँ, जो मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। कितने लोग हैं? मुझे पता है, ऐसे ना के बराबर है जिन्होंने अपना नाम भी उन 3 लोगों में सोचा होगा। क्या आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया? देखा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, क्योंकि वो इंसान दूसरों से प्यार ढूँढता है, दूसरों की ये चाहता है कि दूसरे मुझसे प्यार करें। भई, पहले आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करते, दूसरे आपसे कहाँ से प्यार कर लेंगे? पहले अपने आप को पसंद करो, अपने आप को प्यार करो, जैसे भी आप हो। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोग आपको एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए या करवाने के लिए पहले आपको अपने आप को पसंद करना होगा। जब तक आप अपने लिए मोटिवेट नहीं रहोगे, तब तक दूसरे आपको भाव नहीं देंगे। समझ रहे हो? अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ कि लोग आपको पसंद करें, और सबसे पहले उस लेवल में आप अपने आप को देखना शुरू करो। समझ रहे हो? क्योंकि इंसान क्या करता है, वो मुझसे प्यार कर ले, वो मुझे भाव दे, ये करे, वो करे, ठीक है। अब नहीं दिया जी, ऐसे भाव रखेगा, फिर किसी दिन उसको बताया, कुछ किया, फिर उसने उस भाव दिया नहीं, तो क्या सोचेगा? हे भगवान, पता नहीं क्या बना दिया मुझे, कैसा इंसान हूँ मैं, कोई मुझे चाहता ही नहीं। अपने आप में नुस्खे निकालेगा, अपने आप में कमी निकालेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा, हो सकता है सामने वाला भी इंसान तो बेकार हो सकता है, सामने वाले इंसान के मन में खोट हो सकता है, उसके मन में कोई और हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको नहीं पसंद कर रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि कमी आपके ही अंदर है। देखो, कमियाँ वहाँ तक ढूँढो जहाँ तक आप अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन कमियाँ ऐसी मत ढूँढो कि आपको डिमोटिवेट करती जाए, ठीक है? किसी और को पसंद आने के लिए कभी कुछ मत करो। सबसे पहले आपको पसंद आना चाहिए। काम वही करो जो आपको पसंद आए, आपके दिल को पसंद आए। देखो, जब इंसान कपड़े पहनता है ना, कुछ लोग होते हैं कि सामने वाले की पसंद के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। भाई, कपड़ा भी इंसान जब देखो, जब इंसान कपड़े पहनता है, 2 टाइप के लोग मैं बताऊँ। एक वो जो किसी और की पसंद से पहना हुआ है, दूसरा वो जो अपनी खुद की पसंद से पहना हुआ। उन दोनों को जब आएँगे सामने से ना, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। सामने वाला को जो अपनी पसंद से कपड़े पहना है, उसमें कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसमें चलने का तरीका अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। लेकिन एक वो जो दूसरों की पसंद से ये वो कर रखा है, उसका अगर वो कपड़ा या वो चीज़ अगर उसको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ज़बरदस्ती वो कर रहा है, तो उसके चलने का तरीका भी बहुत बेकार होगा और उसका एक्सप्रेशन भी बहुत ज़ीरो लेवल के होंगे। समझ रहे हो आप? जब एक कपड़ा अगर आपको इस लेवल तक बदल सकता है, तो सोचो बाकी चीज़ें कितनी लेवल तक बदलती होंगी। समझ रहे हो? अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो पहले अपने आप को ये समझो कि आप उस लायक हो। जिस दिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे कोई चीज़, भई सोचने में क्या जाता है? सोचने में कुछ जाता है? नहीं जाता। एक सीरियल आती थी, ठीक है? एक सीरियल सास-बहू वाली चलती रहती है ना, झगड़े सास-बहू वाले। उसी में एक लेडीज़ थी, उसका एक ही डायलॉग था, पूरी सीरियल आप उसकी देखना, किसी ने देखा होगा, ये डायलॉग सुना भी होगा। ये हमने बचपन में देखा है वो सीरियल। तो उसमें क्या होता था, एक लेडीज़ हमेशा पूरे बकती रहती थी सीरियल में, और जब भी उसे कोई रोकता था तो क्या बोलती थी, कहने में कोई टैक्स लगता है क्या? बस एक यही वो डायलॉग होता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ में सोचो कि सोचने में, इमेजिन करने में कोई टैक्स लगता है? कोई नुकसान होता है? नहीं जी, ना नुकसान होता है, ना टैक्स लगता है, कुछ नहीं। तो फिर अच्छा सोचने में क्या दिक्कत है? देखो, इंसान जब एग्ज़ाम, जैसे कोई एग्ज़ाम देता है तो क्या सोचेगा? मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा? यार, मैंने पेपर ही ढंग का नहीं बनाया, मैं तो फेल ही होऊँगा, मैं पास हो ही नहीं सकता, मैंने वो गलत कर दिया।
भाई तुम पहले से ही सोच रहे हो तुम फेल हो जाओगे, तुमने ये गलती की, वो गलती की, वो गलती की। जो मास्टर नहीं पकड़ने वाला भी होता ना, होगा ना, तुम्हारी नेगेटिविटी से इतनी एनर्जी तुमने भर रखे हो कि वो मास्टर पेज पलट के दोबारा देखेगा और उसको एक नंबर दिया होगा उसको दोबारा गोला लगाएगा, समझ रहे हो। इसलिए अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाओ। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद क्यों होता है, क्योंकि जितना इंसान लोग उसके बारे में सोचे ना सोचे, वो खुद अपने आप को सोचता होगा यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझे तो पता था मैं फेल होऊंगा। भाई आपको पहले से क्यों पता होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि आपको पहले से पता है। कोई भी चीज़ पहले से पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर पता भी हो तो वो पॉजिटिव चीज़ हो, लेकिन नेगेटिव चीज़ कभी पता नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था मैं हारूँगा। क्यों पता था आपको? अंतर्यामी हो आप? नहीं हो। आप अपने अंदर कमियाँ ढूँढ रहे हो, और जब आपको कमियाँ पता चल गई है तो उस पे काम करो। कोसने की क्या ज़रूरत है? मैं पता था मैं फेल होऊँगा। जैसे क्या करते हैं लोग, जैसे कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है? मेरा क्या होता है, जैसे मैं एक ट्रेन पकड़ूँ, फिर एक ट्रेन से मुझे दूसरी ट्रेन में 2 घंटे का है सफ़र। कभी-कभी ट्रेन थोड़ी-सी लेट भी हो जाती है, होते रहती है बीच में। भाई अभी लास्ट तो हमें पता नहीं है कि क्या पता ट्रेन की स्पीड बढ़ जाए और हमें टाइम पे पहुँचा दे। लेकिन यार मुझे पता है मेरी ट्रेन मिस होगी, ऐसे मैं सोचूँ, तो भैया वो ट्रेन चाहे टाइम पे पहुँचने वाली होगी ना, वो पक्का मिस होएगी, ठीक है? आप कहीं कहीं पे भी जाते हो, मुझे पता है मेरी बस छूटेगी, मुझे पता है कि वो रेलवे फाटक मेरे जाने से पहले ही बंद होगा। तो आप देख लेना, सोच लेना और इमेजिन करना, दिन भर सोचना सोचना और फिर दूसरे दिन जाना। आप देखना आपको वो रेलवे फाटक बंद ही मिलेगी। आप देखना कि आपको बस नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन पॉजिटिव होकर सोचोगे ना, तो ज़रूर मिलेगी। आपको पता है इंसान की सोच उसकी लाइफ में बहुत मायने रखती है। यूनिवर्स भी आपको वो देता है जो आप सोचते हो। अपने आप इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ उसकी सोच होती है, और सोच से ही सब कुछ काम होते हैं। इंसान जैसा सोचता है वो वैसे ही बनते जाता है। अगर आप अपने आप को अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचोगे तो दिन ब दिन पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बारे में आप थोड़ी भी देखो, कोई चीज़ आप होती जैसे व्हाट्सअप देखो, आप बहुत हैप्पी हो, लेकिन किसी के साथ अगर आप चैटिंग कर रहे हो और बार-बार सैड इमोजी भेजे जा रहे हो, कई सैड चीज़ें देखे जा रहे हो, तो आप सैड होते जाओगे। जैसे घर में आपने कोई तस्वीर लगा रखी है, वो तस्वीर नेगेटिव तस्वीर है, ठीक है? कोई रोती हुई लेडीज़ है, या कोई किसी का मर्डर हो रहा है, कैसी भी ऐसी तस्वीर है, तो वो क्या होता है, वो तस्वीर आप घर से खुश खुश होके बाहर से आ रहे हो घर में, लेकिन जब उस तस्वीर को देखोगे ना, अंदर से सैड वाली फीलिंग आएगी। होता है ऐसा? ऑफ कोर्स होता है। अभी मैं सबसे बड़ी बात, ये सबकी लाइफ में हो रहा होगा, मेरी लाइफ में भी हुआ है, हर किसी की लाइफ में होगा। जब रात में इंसान वॉशरूम जाता है, अकेले जाता है, तो हमें क्या लगता है, कोई हमारे पीछे चल तो नहीं रहा है? होता है ऐसे? कहीं से थोड़ी-सी हवा आई, कुछ भी, ऐसा होता नहीं है, भूत-वूत का मामला कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप बार-बार सोचोगे यार मेरे पीछे कुछ चल रहा है, कोई चल रहा है, किधर से कुछ भूत तो नहीं है, तो आपको पता है ऐसा इमेजिन करते रहो तो क्या होगा, कहीं से कुछ हवा चलेगी, कोई बर्तन गिरने की आवाज़ आएगी, कहीं से कोई कपड़ा गिर जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे पीछे हमारे कोई चल रहा है। जैसे आप सोचते हो ना, फीलिंग वैसे बढ़ती जाती है और चीज़ें भी बिल्कुल हमें वैसी ही नज़र आती है। भले ही वो हो ना हो, भूत होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप फ़ील करोगे, इमेजिन करोगे, तो वो अजीब-सी हवा, अजीब-सा कुछ गिरना और फिर हमारा डरना सब एक साथ हो जाता है। इसलिए आप सोचोगे वैसा, जीवन होते जाएगा वैसा। जैसा सोचोगे जीवन वैसे ही होते जाएगा। और अगर जीवन को अच्छा करना है तो अच्छा सोच लो, टैक्स थोड़ी ना लगता है। अच्छा सोचोगे तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। इसलिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, और अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो अपना दोस्त बनो, दुश्मन नहीं, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा करोगे, करने के लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा सोचने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो। कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया, भाई देखो, कोई कुछ बोलता है ना, उसे 2 मिनट नहीं लगते हैं। 2 मिनट में ऐसे ही फालतू मन का बोल दिया, चले गया। लेकिन आप उस पे सोचते रहोगे, जब सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको क्यों पड़ रहा है? भाई आपकी लाइफ़ है, अगर आपको कोई थप्पड़ मारे, तो किसको तकलीफ़ होगी? आपके तो तकलीफ़ होगी, होगी ना?
सामने वालों को नहीं होगी, तो फिर उसकी बातों से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको कोई सुई चुभे तो दर्द आपको हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी बातों से आपको दर्द हो रहा है, क्यों? समझ रहे हो? किसी की बातों से अगर आपको फर्क पड़ना छूट गया, आपने अपने बारे में पॉजिटिव सोचा, हर वक्त पॉजिटिव सोचो, भले ही हो ना हो, लेकिन सोचते रहो, सोचते रहो, वो खुद ब खुद धीरे धीरे होती रहेगी, चीजें अपने आप होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने में कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं ना। तो पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा। अपना दोस्त बनो, दुश्मनों की तो वैसे भी कमी नहीं है।